नमस्कार, मैं प्रिया नेगी सीआईए द विशाल नेगी शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के इस एपिसोड में सीआईए के ऑफिसर श्री राजेंद्र ठाकुर जी बताएंगे कि बढ़ते हुए अपराध को कैसे रोका जा सकता है और बच्चों के लिए संदेश भी देंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश व भारत देश के सभी सीआईए अधिकारियों तथा भारत की प्रबुद्ध जनता को राजेंद्र सिंह ठाकुर सीआईए हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर का कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष में आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए साक्ष्य पूर्वक आपके समक्ष कुछ बातें पेश करने जा रहा हूं। बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे मित्रों ने, यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी यह प्रश्न किए कि सीआईए किस तरह की एजेंसी है, किस तरह काम कर रही है। उन सभी के प्रश्नों के साथ मैं आज आप सभी के सामने आया हूँ। सीआईए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है, यह एक प्राइवेट एजेंसी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यह आईटीए एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड है, जो कि समाज में हो रही बुराई को खत्म करने के मजहब से आप सभी के बीच जिसका गठन किया गया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक नेशनल एजेंसी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय प्रताप जी, राष्ट्रीय सचिव मनोज शर्मा जी और हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष देवराज कपिल जी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत देश के हर राज्य में एक समाज सेवा के रूप में लोगों की भावनाओं को देखते हुए अपराधों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। इसकी मान्यता ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, जिसका कि मैं आप सभी को साक्ष्य भी दिखा ही देता हूं। वैसे साक्ष्य दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप सभी के संशय को दूर करने के लिए मैं ये साक्ष्य दिखा रहा हूं। नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेल ऑफ इंडिया, जो कि महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, और इंडियन ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनकम टैक्स पेयर एजेंसी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी संपूर्ण भारत में हर तरह के अपराध को उठाने की कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। यह एजेंसी पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट का जो प्रशासन है, उनकी सहायता को लेकर के समाज सेवा कर रही है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। हम सभी से ज्यादा आप सभी को ज्ञात है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। भारत देश में तीन प्रकार से, मात्र और मात्र तीन प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं। नंबर 1, जागरूकता का अभाव। नंबर 2, फोन इत्यादि का अत्यधिक उपयोग एवं गलत उपयोग। अत्यधिक उपयोग तो ठीक है, लेकिन गलत उपयोग बहुत गलत है। और इन दोनों के बावजूद हम सभी की बुरी सोच। दोस्तों, फोन ऐसा नहीं है कि आज का जो जमाना है, आज का भारत देश है, वो एक डिजिटल इंडिया है। डिजिटल, हर एक चीज डिजिटल है। यदि हम इसका सही प्रयोग करेंगे तो यही
कंप्यूटर है, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये भी हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। लेकिन यदि हम इसका गलत प्रयोग करेंगे तो एक अभिशाप के रूप में यह हम सबके बीच है, जो कि हो रहा है। मैक्सिमम आजकल के जो बच्चे हैं, वो विद्यार्थियों को कार्य दिया जाता है तो वह मात्र इसे अपने सिलेबस को देखने के लिए प्रयोग नहीं करते, इसके अलावा वो अपना इसमें अन्य जो बुरी चीज़ें होती है उस पर देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बचने के लिए मैं सभी के माता पिता, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप सभी फ़ोन से हो सके तो बहुत दूर रखें। यदि फ़ोन का प्रयोग बच्चा कर भी रहा है तो अपनी देख रेख में आप उसका प्रयोग करवाएं, तो काफ़ी हद तक हम इससे बच सकते हैं। और जागरूकता का अभाव हमने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, तभी हमारे बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, क्योंकि बिना जाने ही हम अपनी जानकारियां दे देते हैं। और विशेष बात यह है कि बैंक और फ़ोन दोनों में आजकल आधार कार्ड इत्यादि लिंक होता है। यदि हम उसकी OTP शेयर कर देते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हैकर्स को बहुत ज़्यादा सुविधा उस चीज़ से मिल जाती है। तीसरी बहुत बड़ी बात है बुरी सोच। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक अपराध, दुराचार रुकने से नहीं रहेगा। जब तक हम दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी, दूसरों की बहू को अपनी बहू और दूसरों की बहन को अपनी बहू नहीं मानेंगे, तब तक अपराध नहीं रुक सकता। जब तक हम दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा नहीं समझेंगे, दूसरों के परिवार के सदस्य को अपने परिवार के सदस्य जैसा नहीं समझेंगे, तब तक अपराध रुकने से नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी को यह सोच बदलनी होगी, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सभी एजेंसीज तभी सफल हो सकती है यदि हम अपनी सोच बदलेंगे, अपने आप को जागरूक रखेंगे और इस तरह की एजेंसियों की सहायता करेंगे। अन्यथा यह सभी एजेंसियां, एडमिनिस्ट्रेशन सभी विफल है। मैं आज की युवा पीढ़ी, विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे पास मात्र और मात्र दो प्रकार के रास्ते होते, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता, एक सत्य का, एक असत्य का, एक सत्संगति का, एक कुसंगति का। निर्भर हम पर ही करता है कि हमें सत्य की ओर जाना है, असत्य की ओर जाना है, या अच्छाई की ओर या बुराई की ओर जाना है, सत्संगति या कुसंगति की ओर जाना है। लेकिन कुछ भी हो, हमें सत्संगति और अच्छे रास्ते की ओर ही जाना है, क्योंकि संस्कृत का मुझे एक श्लोक याद आता है, सदभिर कुर्वेत संगतिम, सदभिर विवादम मैत्रीम चौ, सदभिर एव सह आसित ना सदभि किंचित आचरित। कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों से तर्क वितर्क करना चाहिए। जो अच्छे लोग नहीं है, जो बुरी संगत वाले लोग हैं, उनके साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। आज के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अवश्य मैं अंत में 2-4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। अच्छी संगत में रहना है, अच्छी संगत में रहना है, अपने परिवार को बचाना है। अच्छी संगत में रहना है, अपने परिवार को बचाना है, अच्छी मित्रता में रहना है, देश को भ्रष्टाचार से बचाना है। पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी अवश्य बनना है, पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी अवश्य बनना है, लेकिन
उच्च अधिकारी बनकर भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत वर्मा आपके मध्य एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज के शो एपिसोड में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। दोस्तों, हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम बुरी सोच रखेंगे तो अपराध बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को मिलकर एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। नशा, मर्डर, रेप, ये सारे तथ्य जितने भी है, ये बुरी सोच के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र ठाकुर जी का। जय हिंद, जय भारत। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना